यहाँ जिसको मिटना है वो लूणा अपने ही तीरों से अपने को छिल्ली कर लेना, तो सहजता से मिट जाएगा। परंतु अपने को छेदम छेद यदि कर सकता है लूणा कि पहले अपने की भ्रम ढाल को तोड़ना पड़ेगा, अपना भ्रम ढाल टूट जाएगा तभी अपने को अपने तीरों से छिली कर सकता है। अन्यथा नहीं टूटेगा भ्रम ढाल तो अपने ही तीरों से अपने को छिली नहीं कर सकेगा। अपने भ्रम ढाल से और अपने ही तीरों से अपने को बचा लेगा। और जिसको संसार में बना रहना है वो अपने तीरों से अपने को छिली मत करना। उनको अपनी भ्रम ढाल के ढक्कन से ढका रहना ही अच्छा लगता है, क्योंकि खुद को वो ही बचाता है जो ढाल पर आश्रित रहता है, दूसरों पर भरोसे रहता है। क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा अज्ञान है, वो पर्दे से हटना नहीं देता। कि जो मुक्ति को नहीं जानता वो मिटने को नहीं जानता। कि हर व्यक्ति की भाव दशाई ऐसी है, जो अपने से नहीं छूटना चाहता है वो दुख के दुख में दुखते रहो और जीवन के सुख में बीतते रहो। परंतु दुख सुख की बात तो ये है कि हर व्यक्ति को एक ही तो जीवन मिलता है और वो ही कचरे में खो देता है। जीवन सबको एक ही बार मिलता है, चाहे वो मिटने में खो दो और चाहे कचरे में खो दो। वो मिट जाता है, वो आनंद कई परम आनंद में एक रस रहता है, तो वो होता कुछ नहीं है। और जो नहीं मिटता है वो मुक्त तो है, परंतु उनको वाणी में उतरना पड़ता है। अब जो मैं कह रहा हूँ लूणा, उन सच्चाई को सचमुच में व्यक्ति समझ जाएगा तो वो अपना जीवन कचरे में नहीं खो पाएगा। उनके लिए अपना जीवन बहुत मूल्य है, वो अपना जीवन सारा मिटने में लगाएगा। क्योंकि जीवन का महत्व सुख दुख से नहीं है, जीवन का महत्व अंतिम सत्य से है कि अंतिम सत्य क्या है। तो जीवन में सबके एक जैसे ही होते हैं, कोई के कम है तो कोई के बत्ती। सुख दुख का कोई अर्थ नहीं, जीवन तो एक बहुत ही छोटा सपना है। यदि सुख दुख के चक्कर में जीवन खो दिया तो व्यक्ति ना तो सही तरीके से मिट पाता है और ना सही तरीके से फिर जी पाता है। वो हमेशा ही मूर्छा में बना रहता है। मूर्छा होती तो है पर अपनी ओर से कुछ करती नहीं है। अभी रहती तो मिटने के समान ही है, परंतु वह पूर्ण तरीके से मिट नहीं सकती, क्योंकि जरूरत आने पर उनको वाणी में उतरना पड़ता है। की जरूरत तो पल पल ही रहती है। यदि दूसरों के पैरों से लूणा खुद भागने लगता तो फिर खुद को खड़ा होने की क्या जरूरी थी। खुद खड़ा ही क्यों होता, दूसरों के पैरों पर भाग सकता था। परंतु दूसरों के पैर पर खुद नहीं भाग सका, तब भी तो खुद को खड़ा होना जरूरी हो गया। दूसरों का पैर लूणा पूजा तो जाता है पर उनके पैरों से भाग्या नहीं जाता है। उनका मार्ग तो लिया जाता है तो उनका पैर नहीं लिया जाता। दूसरों के मार्ग पर दौड़ता है, वो सोचो अपना मार्ग कभी काम में ही नहीं लिया। यहाँ मूल विचार मूल ज्ञान लूणा यही सिखाता है कि अपने अंतिम लक्ष्य को जानो, बीच में मत भटको। यहाँ लूणा सूर्य के अलावा बिना जलाया अग्नि कहीं पर जलती नहीं दिखती है। अग्नि जलकर बुझ जाती है तब भी वह अग्नि वैसी होती है जब पहले नहीं जलाई वैसी। जीवन मुक्ति के साथ लूणा ऐसा ही होता है। जो मिटता है उनका वो कभी शुरू ही नहीं होता है, उनका केवल एक दिखावा होता है। वो मुक्ति को ललकारने के लिए होता है कि देखो और तुम भी मेरी
तरीके से मिट सकती हो। इसलिए मिटने वाला अस्तित्व अस्तित्व को जगाने के लिए ही दिखावा करता है। मुझ में वो कभी प्रकट होता ही नहीं है, बस वो उनको चेतावनी देने आता है। वो अस्तित्व कोई कोई पुरुष में ही प्रकट होता है। मैं लूना कभी कुछ भी बनता नहीं हूँ और मेरा मुझसे कभी मिटता नहीं है। यहाँ जीवन अस्तित्व सारी जितनी भी जो भी है वो सारी मेरी व्यवस्था है, मैं नहीं हूँ। प्रगट रहना अप्रगट की कॉपी है लूना, अप्रगट स्वयं प्रगट नहीं रहता, उनकी कॉपी प्रगट रहती है। प्रगट की कॉपी है मौत और फिर मौत की कॉपी है रोज मौत। यहाँ जो भी भ्रम के अस्तित्व से छूट जाता है वो भ्रम में नहीं पड़ता। भ्रम एक नकल की भी नकल है, असली तो बहुत दूर है। यहाँ जो अपनी मैं को संभाल लेता है वो संभाल कर मिटा देता है, और जो नहीं संभालता है वो अपनी मैं को दास बनकर बंचाया रखता है। आदि किसके अधीन नहीं है लूना, वो अपने ही अधीन होकर रहती है, क्योंकि वो अपने होने को मानती नहीं है। यहाँ संसार को कुछ भी जैसा लगता है, जानने वालों को कुछ भी नहीं लगता।